आपकी क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है। कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है और जब भी बात आती है जन्नत की तो लोग कश्मीर का नाम अपने मुंह पर लेते हैं, लेकिन आज जो कश्मीर पहलगाम में वाकया हुआ है, क्या कोई भी टूरिस्ट दोबारा कश्मीर जाने की हिम्मत करेगा? ये पाकिस्तान गवर्नमेंट जिनकी इकोनॉमी डाउन हो गई है, उनको समझने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर का जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, वो टूरिज्म की वजह से जनरेट होता है। जब टूरिस्ट नहीं जाएंगे, पूरा पहलगाम खाली कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर की रोजगारी कहाँ से आएगी? ये जो मेहमान जो हमारे देश से जम्मू कश्मीर घूमने गए हैं, हमारे लोग, ये रहमत, ये बरकत है जो कश्मीर गए थे, और इन रहमत और बरकत को बेरहमी से मारा गया। क्या हमें इस्लाम ये सिखाता है? इस्लाम ये नहीं सिखाता। आपके घर कोई मेहमान आए तो वो आपके घर रहमत आ रही है, अल्लाह की वो बरकत है आपके घर। लेकिन कश्मीर में जो बेरहमी से मारा गया, वो मुसलमान और आतंकवादी मुसलमान नहीं हो सकता। वी कंडेम पहलगाम टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी मुर्दाबाद। आज का ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर चौक, जो जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान लिखा और जिन्होंने तमाम लोगों को अपना हक दिया कि लोग अपने अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारे, हम लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर बैठ करके जो कश्मीर में पहलगाम में जो हमला हुआ है बेकसूरों पर, जो लोग वहाँ घूमने गए थे उनके ऊपर जो बेकसूरों पर जो आतंकवादी हमला हुआ है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इससे पहले पुलवामा में हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। आज वो जो पहलगाम है, पहलगाम क्योंकि मैं खुद गया हूँ, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन जिस तरीके से नाम हमने मीडिया के जरिए देखा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, गोदी मीडिया के लोग, कि नाम पूछ करके लोगों को मारा गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आतंकवादी होते हैं उनका कोई ईमान और कोई मजहब नहीं होता, वो आतंकवादी होता है। उन्होंने अनंतनाग के एक मुसलमान भी उसमें मारा गया है, हिंदू समाज के लोग भी मारे गए, तमाम मज़ाहिब के लोगों को वो कभी ये नहीं देखते कि कौन सा मजहब के लोग हैं। ये लोग सिर्फ लोगों की जान लेने के लिए आते हैं। लेकिन मैं बार बार अमित शाह साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार जब से आई हुई है, कभी हमारे जवानों पर हमला हो जाता है, 40 जवान शहीद हो जाते हैं। आज जो वहाँ के लोग घूमने गए थे, टूरिस्ट के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ पर गए हुए थे, वहाँ पर उनकी जान को ले लिया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं? मैं बार बार जब ये बात आती है कि पाकिस्तान की तरफ से ये हमला होता है, तो आप पाकिस्तान पर अटैक क्यों नहीं करते? करली सेना बना करके हिंदुस्तान के लोगों पे आपस में भेदभाव करके लोगों को, हिंदू मुसलमानों पर हमला करवाते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान पर अटैक करने की जब बात आती है तो आपके कलेजा फट जाता है और आप पीछे हट जाते हैं। अरे अगर आपसे नहीं होता है तो ले चलो यहाँ के सेकुलर हिंदू और मुसलमान भाइयों को बॉर्डर पर, वो जंग करने के लिए तैयार है। लेकिन ये आप किसी का खून बहाना, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा हो गया है। ये बार बार कब तक हम कैंडल जलाते रहेंगे? कब तक कभी हम अपने जवानों की, शहीदों के जवानों की मैयत को कंधे पे उठाएंगे? कभी तक अभी वहां पर जो अभी हमने देखा पहलगाम में हमला हुआ है, एक बच्ची जिसकी 2 महीना पहले शादी हुई थी, अभी तक उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उसके शौहर को मार दिया गया। कौन जिम्मेदार होगा? एक आर्मी के ऑफिसर वो गया हुआ था, उसकी बीवी को मार दिया गया, उसके शौहर को मार दिया गया। इसी तरीके से एक हरियाणा की फैमिली थी जिसकी मार्च महीने में शादी हुई थी, उसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी। वो कितना अरमान सजाई थी कि मैं अपने शौहर के साथ एक खूबसूरत जिंदगी गुजारूंगी, उसको शहीद कर दिया गया। ये जितने लोग मारे गए, 16 लोग, जहां तक मीडिया के जरिए हमने देखा है कि 16 लोग शहीद हुए हैं। नहीं, ये बाकी लोग इंजर्ड थी, हमने जहां तक मालूम पड़ा
22 डोंबिवली के भी 3 है। उसमें महाराष्ट्र के भी लोग हैं। भारत जितने लोग भी शहीद हुए हैं सबको हमको बहुत तकलीफ है। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जिनके घरों में यह हादसा पेश आया है, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है, पूरी ताकत के साथ खड़ा है। हम उनको मायूस नहीं होने देंगे, लेकिन इस तरीके के हमले की हम तमाम लोग इसके सख्त लफ्जों में निंदा करते हैं, मजम्मत। इस तरीके की हरकत कभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कौन लोग ये हैं, कौन कैसे ये चूक होती है, बार बार सिक्योरिटी में चूक हो जाती है कि कोई भी एक आसानी से आता है, 4 लोग आते हैं और कहीं पर भी हमला करके चले जाते हैं। कभी वो ताजमहल होटल पर कभी कसाब की शक्ल में आ जाते हैं, कभी पुलवामा में आ जाते हैं, कभी पहलगाम में आ जाते हैं। ये कैसे हो रहा है, ये सोचने की जरूरत है। मेरी सरकार से अपील है कि अगर ये आतंकवादी पकड़े गए या जिनका लिंक इससे मिला तो कोई कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है। सरेआम पहले उनको फांसी में चढ़ा देना या गोली मार देना। अगर तुमसे नहीं हो सकेगा तो हिंदू मुसलमान सेकुलर भाइयों के हवाले कर देना। इंशाअल्लाह हम उनको गोली मार करके खत्म कर देंगे। लेकिन यह आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं होगा। आतंकवादी मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। समाप्त